हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं आपके सामने अपने पोर्टफोलियो को शेयर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत बार कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को बोला जाता है, विवेक भाई अपना एक बार पोर्टफोलियो शेयर करो, वी विल बी एबल टू सी कि किस तरीके से आपका पोर्टफोलियो भी रेड में दिखता होगा, या फिर किस तरह के स्टॉक्स के लिए होंगे, कितने लिए होंगे, कितने परसेंट एक स्टॉक में लगाया होगा। सो ये जो वीडियो है, ये किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल करने की। आई विल नेवर रिकमेंड कि आप पोर्टफोलियो को एज इट इज़ कॉपी करो, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक अगर होना चाहिए तो उस स्टॉक में हमारी एक समझ होनी चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस किसी ना किसी हमारे जो हमने एनालिसिस की होती है, जो हमने उसको समझा होता है, उसके टेक्निकल चार्ट को रीड किया होता है, बिजनेस समझा होता है, या फिर यहाँ पर हमने उसके फाइनेंशियल्स को रीड किया होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखा होता है कि क्यों इस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले टाइम में अच्छे आएँगे, क्यों बिज़नेस इसका बढ़ेगा। और अगर ये ग्रोथ कंपनी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वेरी लो वैल्यूएशन के बेस पर लिया गया है। जिस स्ट्रैटेजी को एक्चुअल में वारेन बफेट जी अर्ली एज में यूज़ करते थे, तो उसका क्या बेस होगा। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरह की, एज़ इट इज़ कॉपी करने की मैं कभी भी सलाह नहीं दूँगा। रेदर इस चीज़ को एक ओवरऑल तरीके से हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से मुझे कन्विक्शन आती है किसी स्टॉक में। मैं थोड़ा-सा ब्रीफ करके बताने की कोशिश करूँगा कि रीज़न्स क्या हैं उसके, और प्रैक्टिकैलिटी क्या है एक्चुअल में। यहाँ प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब मार्केट डाउन होती है तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारा टीचर हो, चाहे मार्केट में बिग इंस्टीट्यूशंस हों, या फिर मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिनका हम अक्सर जिक्र करते हैं, चाहे वे लोग हों, कभी भी मार्केट जब डाउन होती है तो उनका भी पोर्टफोलियो डाउन रहता है। लेकिन यहाँ पर कौन-कौन से स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में हैं, इसको गो थ्रू करके आपको एक छोटा-सा आइडिया लगेगा कि कौन-कौन से स्टॉक्स को आप एज़ ए होमवर्क देख सकते हो। यहाँ पर तो मैं आपको एक पूरी शीट दिखाता हूँ, जो मैंने अ, अपनी जो मेरी खुद की ट्रेडिंग समरी होती है, जो सम इफ का एक फ़ॉर्मूला होता है। अगर आप इस सम इफ के फ़ॉर्मूले को जानते हो, जैसे मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, सिर्फ़ सम इफ यहाँ पर मैं एज़ इट इज़ लिख कर दिखा देता हूँ। सम इफ ये एक फ़ॉर्मूला होता है जो हमारे ओवरऑल जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब का टोटल करके एक समरी बना देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 13-14 डीमैट अकाउंट्स हैं, नॉट ओनली माइन इन पर्सनल नेम, बल्कि एचयूएफ का मिला लें, अगर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनका मिला लें, अपने भी मल्टीपल अकाउंट्स या फिर वाइफ के अकाउंट्स। सो जितने भी अपने नेटवर्थ को कंबाइन करके जिनकी टोटल से हमारी नेटवर्थ बनती है, उन सारे अकाउंट्स को जब मैं ट्रेडिंग मीन्स एक स्प्रेडशीट में मेंटेन करता हूँ। गूगल शीट को मैं यूज़ करता हूँ जनरली, क्योंकि गूगल शीट में जो करंट प्राइस है और जो चेंजेस वगैरह हैं प्राइसेस में, वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्टेड होकर अपडेट हो जाते हैं। और उसी की समरी फिर मैं यहाँ पर बनाकर रखता हूँ कि सारे ही अकाउंट्स में कुल मिलाकर जो समरी है वो हमारी क्या बनती है। तो ये पूरा हमारा समरी निकल कर आता है। यहाँ पर मैंने मेरे किसी भी एक स्टॉक में मीन्स एब्सोल्यूट अमाउंट कितनी लगी हुई है, मैंने उस चीज़ को हटाया हुआ है फॉर सिक्योरिटी रीज़न्स एंड फॉर माय प्राइवेसी। लेकिन एलोकेशंस कितनी की हुई है एक ही स्टॉक में, वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे इंडिगो पेंट्स की बात करें, सो इंडिगो पेंट्स मेरे टोटल जो भी मेरा पोर्टफोलियो साइज़ है, सारे अकाउंट्स को मिलाकर, ऑल टुगेदर सारे मिलाकर टोटल पोर्टफोलियो का, इक्विटी पोर्टफोलियो का 15.7% मेरा एक ही स्टॉक में लगा हुआ है आज की डेट में, इंडिगो पेंट्स में। और उनका जो एवरेज प्राइस है दैट इज़ 1242, और करंट प्राइस है 1062। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक बार चार्ट ओपन करने लगूँ और यहाँ पर हम इंडिगो पेंट्स का एक बार चार्ट ओपन करने लगे, तो थोड़ा-सा आपको आइडिया लगेगा कि मैं 15% एक ही स्टॉक में लेकर बैठा हुआ है मैंने, तो उसका रीज़न क्या है? तो देखो, जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी, लिस्टिंग के दिन जो इसका क्लोजिंग था दैट वाज़ 3142, 3134, और ये हाई बना था एक्चुअल में उस दिन। लेकिन अगर क्लोजिंग की बात करने लगे, क्लोजिंग वाज़ 3120। उसके बाद में इस स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई बनाया नेक्स्ट डे, और दिस वाज़ 3330, और करंट में दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1068। यानी कि इस स्टॉक में लाइफ टाइम हाई से करंट प्राइस तक जो गिरावट है दैट इज ऑलमोस्ट 68%। और अगर करंट प्राइस से ये वापस से लाइफ टाइम हाई जाता है,
तो आप ये देखकर चलो कि ये प्राइस अपना 3 गुने से ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम से ज़्यादा हो जाएगा। मेरी जो एवरेज प्राइस है, मैं बाइंग करता जाता हूँ। मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है, आई डोंट माइंड, जब तक कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। तो 1242 है यहाँ पर इंडिगो का प्राइस। इंडिगो पेंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 1242। तो 1242 हमारा ऑलमोस्ट यहाँ निकल कर आता है, दिस इज द लेवल, राइट। तो ऑलमोस्ट नीचे के लेवल पर ही है अपनी जो एवरेजिंग है, और नीचे के लेवल पर एवरेजिंग है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि इसके डेटा जो फाइनेंशियल्स हैं वो क्या कहते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इस चीज़ में, लेकिन आपको एक का एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि किस लिए यहाँ पर इसकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जाने लगे अगर दिसंबर क्वार्टर के। सो 281 इज अमंग द हाईएस्ट सेल्स। इससे पहले सिर्फ मार्च 2022 में थी, और अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने लगे तो ये हाईएस्ट एवर है। और इसी तरीके से ईयर ऑन ईयर के बेस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, और जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर के बेस पर वो भी हाईएस्ट एवर है। और यहाँ अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने लगे, देन दिस कंपनी हैज ए अमेजिंग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ। अगर हम यहाँ पर 35 करोड़ की जो सेल्स थी, 35 करोड़ से 1000 करोड़ पहुंची, और जो नेट प्रॉफिट मींस ऑलमोस्ट जीरो था, दैट हैज गॉन अप टू 118। और ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स के जो नंबर है, दीज आर द हाईएस्ट एवर। और यहाँ अगर हम फिक्स्ड एसेट्स में ग्रोथ की बात करने लगे, तो लगातार 3 करोड़ की फिक्स्ड एसेट से बढ़कर 257 करोड़ की हो गई है, एंड 175 करोड़ की अंडर इंस्टॉलेशन है, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। जब ये पूरी हो जाएगी, यहाँ से रेवेन्यू फिर से बढ़ेगी और नेट प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। और ये जो नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, ये उस टाइम पर है जिस टाइम पर जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो हायर साइड पर थे। जब वो वापस से कूल ऑफ होंगे तो ये प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। तो इस तरीके से हमें चीजों को समझना चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए। व्हेन द कंपनी इज पोस्टिंग हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट एंड स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग लोएस्ट एवर, और जो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं इंडिगो पेंट्स के, ब्रांड एम्बेसडर इज महेंद्र सिंह धोनी, एक्स इंडियन क्रिकेट कैप्टन। तो उनकी एक साख है मार्केट में, गुडविल है, और मींस ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। इवन उनको हायर करके उनकी फी पे करने के बाद भी कंपनी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट यहां पर पे कर रही, मींस शो कर रही है, पोस्ट कर रही है। तो इसमें 15.7% है, अदानी पोर्ट्स में 10% है। अब जैसे इंडिगो पेंट्स 15% डाउन है, अब इसमें कब 20% का एक अपर सर्किट लग जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और 20% का अगर अपर सर्किट लगता है, तो जो 15% माइनस नजर आ रहा है, ये अपने आप से एक ही झटके में प्रॉफिट में आ जाएगा। अदानी पोर्ट 20% माइनस है, और एचडीएफसी एएमसी 5% माइनस है, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 4% माइनस है, लक्स इंडस्ट्रीज 28%, नैम इंडिया 12%, औरोबिंदो फार्मा प्लस में आ चुका है 20%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 5 पैसा, ग्लैंड फार्मा, और एडब्ल्यूएल यानी कि अदानी विलमार लिमिटेड, वर्लपूल, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड। So I have almost नहीं, टोटल 50 स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो राइट नाउ। मैं एक बार सबके नाम आपको दिखाता हूँ। इंडिगो पेंट्स, अदानी पोर्ट, एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, लक्स इंडस्ट्रीज, और नैम इंडिया, औरोबिंदो फार्मा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, 5 पैसा, ग्लैंड फार्मा, अदानी विलमार, वर्लपूल, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, जीआईसीआरई, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो री इंश्योरेंस कंपनी है, बजाज फिनसर्व, रिलैक्सो, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, विप्रो, रिलायंस। तो ये सारा मिक्स है। अब जैसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की हम बात करने लगे, काफी ऊपर भी लिए थे, लेकिन उसके बाद एवरेजिंग करके अभी सिर्फ 6% डाउन है। कब चलना शुरू हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, बर्जर पेंट, पीएनबी। सो इट्स ए मिक्स ऑफ बिग स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप। अब जैसे हैथवे की बात करने लगे, हैथवे मेरा भी 40% डाउन है, एशियन टाइल्स मेरा भी 29% डाउन है। और ये 29% डाउन कब है? जब लास्ट 2 डेज से 10% बढ़ रहा है, 40 से नीचे गया था, नाउ ट्रेडिंग एट 50 ऑलमोस्ट। तो इट्स ओके, ये चीजें ऐसे ही काम करती है। जैसे वैलियंट ऑर्गेनिक्स है, मेरा भी 30% डाउन है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 28% डाउन है। जेपी पावर अभी एवरेजिंग, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा कर ली थी, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो का सिर्फ 0.1% ही है। तो मैं भी यहां पर इन सब चीजों का ध्यान रखता हूं। अब ध्यान से समझो, इंडिगो पेंट्स रॉक सॉलिड कंपनी, अमेजिंग ट्रैक रिकॉर्ड, 15% इन्वेस्टमेंट। अदानी पोर्ट 10% इन्वेस्टमेंट, एचडीएफसी एएमसी 6%, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 6.4%, लक्स इंडस्ट्री 6.3%, नैम इंडिया, औरोबिंदो फार्मा। यहां पर अगर हम यहां पर टोटल करने लगे
कि 50% शेयर होल्डिंग कितने स्टॉक्स में है, तो 51.5% शेयर होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 7% स्टॉक में है। और अगर हम 70% शेयर होल्डिंग की बात करने लगे तो यहां 80% की बात करते हैं। 80% शेयर होल्डिंग 21 स्टॉक्स में है। आप इस बात को ध्यान से समझो। मैं यहां पर एक बार टोटल भी करके आपको दिखाता हूं कि 21 स्टॉक्स में कितने परसेंट होल्डिंग है टोटल की, दैट इज 80%। आप यहां पर समझो इस बात को, 80% होल्डिंग सिर्फ 21 स्टॉक्स में है। और अगर हम फर्स्ट 7 स्टॉक्स की बात करने लगे तो इसमें हमारी होल्डिंग 50% से ज्यादा है फर्स्ट 7 स्टॉक्स में। उसके बाद में 80% हो गए, और जो बचे हुए सारे ये हमारे 29 स्टॉक्स हैं, इसमें कुल मिलाकर होल्डिंग सिर्फ 19.70% है, 19.70%। तो थोड़ी-थोड़ी सी होल्डिंग है। तो जहाँ पर छोटी कंपनीज़ मैं देखता हूँ, मैं भी उसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाता, और इसीलिए मैं सबको इस बात का हमेशा कहता हूँ। और एसेट एलोकेशन को लेकर मीन्स पोर्टफोलियो में एलोकेशन को लेकर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि बड़ी कंपनी है वी कैन गो अप टू 10%, स्मॉल कंपनी है वी कैन गो अप टू 5%। लेकिन जहां पर टर्न अराउंड स्टोरीज जैसी बात है और प्रॉफिटेबिलिटी की कमी है, सिर्फ हम वैल्यूएशन गेम कर रहे हैं, वहां हमें जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। मिस्टेक कहां होती है कि हम एक ही कंपनी में 50 60 70% पैसा लगा देते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, जो मैं मैक्सिमम 5% की बात करता हूं शेयर्स लगाने की, मीन्स मैं हमेशा जितनी भी वीडियोस बनाता हूं, ऑलमोस्ट इन ऑल द वीडियोस मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, अपने आप को 5% से ज्यादा एक स्टॉक में लगाने से रोको। क्योंकि उससे ऊपर बहुत ही हाई कन्विक्शन होगी, देन ओनली यू शुड डू दैट। अभी अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखोगे तो इसमें क्या नजर आएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें 5% से ज्यादा है, और सिर्फ 1 स्टॉक ऐसा है जिसमें 10% से ज्यादा है, ओनली 1 स्टॉक। और 20% से ज्यादा किसी भी स्टॉक में नहीं है, 15% से ज्यादा किसी भी स्टॉक में नहीं है। इंडिगो पेंट्स को आप 15% ही कहकर चलोगे। तो मेरे भी टोटल पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक्स हैं, अभी मैनेजेबल हैं। लगातार मैं इनको यहाँ पर अपनी स्प्रेडशीट में मेंटेन करता हूँ, चेक करता हूँ, यहीं से चीजें नजर आ जाती हैं। और यहीं से अब अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करने लगे तो टोटल में मेरा पोर्टफोलियो आज की डेट में ऑलमोस्ट 10% डाउन है। यही पोर्टफोलियो अब से करीब 1 मंथ पहले 17% के आसपास डाउन था, 17-18% के आसपास डाउन था। लास्ट 1 मंथ में जो यहाँ पर रिकवरी आई है, उससे ओवरऑल पोर्टफोलियो 8% रिकवर कर गया है, 7 टू 8% रिकवर कर गया है, अभी 10% डाउन है। यहाँ से अगले 2 साल कंसिस्टेंट अच्छी खासी रैली आनी है, क्योंकि लास्ट 1 एंड हाफ ईयर से कोई रैली नहीं आई। इवन अब तो 1 एंड हाफ ईयर से भी ज्यादा हो गया है। जितना ज्यादा यहाँ पर बेयर मार्केट और कंसोलिडेशन जैसी मार्केट रहेगी, उससे बहुत ज्यादा यहाँ पर आने वाले टाइम में रैली रहती है। उसको लेकर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि उस रैली में क्या करना चाहिए जब रैली आए। यहाँ पर अभी मैं अपने जिस स्ट्रेटजी के बेस पर भी जिस स्टॉक को लिया हुआ है, उसके हिसाब से लेकर चलूंगा और उसी के हिसाब से सेल करूंगा। तो यही मेरा यहाँ पर रीजन यही था दिखाने का कि मेरे भी स्टॉक्स उतने ही डाउन हैं जितने आपके डाउन हैं, इवन अप टू 40%। और होगा क्या कि 2 4 5 स्टॉक जो ऊपर के हैं, ये अच्छे खासे यहाँ से ग्रोथ दिखाएंगे, तो ऐसा होगा ही नहीं कि यहाँ पर वापस से रिकवरी ना आए। अब जैसे लक्स इंडस्ट्रीज की बात करें, मेरे 6.3% टोटल पोर्टफोलियो का पैसा लगा है, 28% डाउन है। मुझे यहाँ पर क्या रिस्क नजर आता है? यहाँ पर रिस्क नजर आने की कोई बात ही नहीं है। जब इस कंपनी का अगर आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे आज तक के पैसे कमाने का, तो मुझे कहीं रिस्क नजर ही नहीं आता किसी भी तरह का। और जो हाईएस्ट एवर प्राइस है दैट इज 4645, और मेरा जो एवरेज है दैट एवरेज इज 1700। तो 1700 अगर वापस से लाइफ टाइम हाई पर आने की हम बात करते हैं, 1700 से लाइफ टाइम हाई तक जाता है, तो भी मेरे पैसे यहाँ पर 2.25 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। अब अगर 3 टाइम्स पैसा होने में मैं कहता हूँ 3 साल भी लगे, 4 साल भी लगे, और कुछ भी नहीं तो 5 साल भी लगे, अगर 3 गुना पैसा होने में, तो टोटल पोर्टफोलियो पर समझो ना कितना बड़ा पैसा बनेगा। यहाँ मार्केट को समझदारी से ऐसे ही लेकर चलने की जरूरत है। मार्केट में हमारी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम डेली बेसिस पर देखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो का, या 5 डेज बाद देखना चाहते हैं, या फिर 1 मंथ बाद देखना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को समझो, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को समझो, अपनी स्ट्रैटेजीज़ के बेस पर यहाँ पर काम करो। और लर्निंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लर्निंग करते रहो, मज़े करते रहो, और अपने दोस्त के साथ शेयर करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।